हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष शर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप तक रोज़ वीडियो पहुंच जाए मेरी। और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, देखिए स्क्रिप्ट कर करके बिल्कुल मत देखा कीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर वॉच टाइम नहीं अच्छा आएगा तो बताइए, फिर मैं आगे वीडियो कैसे बना पाऊँगी। मेरा मनोबल बिल्कुल टूट रहा है और ना ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ पा रहे हैं। तो देखिए प्लीज़, मैं बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोग देखा कीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के ब्लॉग की तरफ को बढ़ते हैं। तो लो जी, हम हो गए नहा के रेडी। अभी अभी बस जस्ट नहा के ही आ रही हूँ और आज मैंने सूट पहना है, साड़ी नहीं पहनी है। और यहाँ पे बस मैं जैसे ही बाल खोल के हटी थी, तुरंत ही आवाज़ लग गई कि जल्दी से पूजा कर लो और पूजा करके नाश्ता बनाना है तुमको। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी से, अब बालों को मैंने काढ़ा भी नहीं है और बिना काढ़े ही मैं अपना जूड़ा लपेट के और चलती हूँ पूजा करने की ओर। क्योंकि भाई देखो, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो पहले भगवान की पूजा कर लेते हैं, फिर इन लोगों की पेट पूजा करा देते हैं, फिर कोई काम दूजा करेंगे। और बालों का क्या है, ये तो बंध जाएंगे। और पता है आप लोगों को, एक दिन पहले भी मैं बाल नहीं काढ़ पाई थी, वो भी मैंने ऐसे ही अपना काम चला लिया था। जूड़ा सिर पे चोटी बना रखी थी तो उसको लपेट लिया ऐसी चोटी बना के, और ऐसे का ऐसे ही वो जूड़ा बंधा रहा शाम तक, और दूसरे दिन तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन बाल नहीं काढ़ पाई मैं बिल्कुल भी। और सोचा था आज कर लूँगी, लेकिन आज भी नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, अब काम करूँ कि पहले बालों को संभालूँ, तो इसीलिए बस बालों को बाद में संभाल लेंगे, पहले पूजा कर लेते हैं। तो लो जी, हमारी पूजा हो गई है और हमने भगवान जी को भी आरती दे दी। और आरती देने के बाद में खुद ने भी आरती ले ली, पूरे घर में आरती घुमा दी। और करने के बाद में आ गए अब आटा गूंथने के लिए, क्योंकि अभी नाश्ता हमें बनाना है। और आज सुबह भी मैंने चाय नहीं पी थी, जैसे उठी थी तब भी मैंने चाय नहीं पी थी। तो ये मैं चाय बनने के लिए पहले रख दे रही हूँ और साथ ही आटा लगा दे रही हूँ। और मैंने दाल भी बनने के लिए रख दी थी। तो बस इसी तरह से मैं काम करती रहती हूँ अपना। और जब नहाने गई थी ना, तभी मैंने दाल बनने के लिए रख गई थी। तो जब तक नहा के आई तब तक दाल उबल गई है। अब जल्दी से बस इसमें तड़का लगाना रह जाएगा, तो वो तो मैं अभी लगा लूँगी। तो आटा गूँथ के तो मैं रखी आई हूँ और चाय गरम करके मैंने ले ली है अपने लिए, क्योंकि नहाने के बाद में पूजा करके मेरा एकदम ऐसा कलेजे में दर्द सा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। तो चाय मैंने गर्म करके पी ली थी। और उसके बाद में, मतलब आज मैंने सुबह भी चाय नहीं पी थी, जब मैंने उठी थी तब भी नहीं चाय पी थी, खाली दवाई ले ली थी, उसके बाद में चाय भी नहीं पी थी। और इसी वजह से खाली पेट थी ना, सुबह से पानी पानी के साथ थी, तो और ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था मेरे। तो बस मैंने जल्दी से चाय ले ली और 2 रस ले लिए। और उसके बाद में मैं आटा गूँथ के रखी आई हूँ। और यश भी आ गया है और शानू का आज का एग्ज़ाम है। तो ऐसा मैं बता रही हूँ ना कि शानू का जब पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, तब यश की छुट्टी होती है, और जब यश का एग्ज़ाम होता है, जब शानू की छुट्टी होती है। तो कुछ इस तरह से इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं इस टाइम पे। और यश आ गया और शानू नहीं आया है। शानू क्या छुट्टी है तो वो घूम रहा होगा बाहर कहीं, और यहाँ पे सारे में वो कपड़े फैला फैला के चारों तरफ वो चले जाते हैं। तो इसने आके स्कूल से अपने कपड़े उतार के बेड पे ही रख दिए थे, और मुझे बड़ी जोरों का इस बात पे गुस्सा आया। भाई, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि बेड पे इस तरह से कपड़े मत रखा करो, चारों तरफ को फैला के कपड़े मत रखा करो, लेकिन इन लोगों को कोई समझ में नहीं आती। अब बताइए, घर में कोई आ जाए अचानक में तो क्या देखेगा कि पूरे घर पे कपड़े ही कपड़े फैलते हैं, और ये लोग नहीं मानते हैं। और यशु की जिम में से निकली थी ये सेंटा फ्रूट। तो ये रेड पिंक कलर की सेंटा फ्रूट है और मुझे ये पसंद भी थी, तो बस मैंने चुपचाप निकाल ली है। और जब मैं इसको खोल रही थी ना, तभी यश ने देख लिया था और कह रहा था, अच्छा तो मेरे उसमें से जिम में से चोरी करके निकाल रही हो। मैं, नहीं भाई, चोरी नहीं कर रहे, आधा तुम्हें दे देंगे, आधा हम खा लेंगे।
तो बस इसी तरह से उसके में से आधा मैं ले लूँगी और मुझे ये पसंद भी आती है। जिसका फ्लेवर होता है ना, जो मीठा मीठा फ्लेवर होता है, वो बस मुझे पसंद आता है, बाकी मुझे ये और कुछ पसंद नहीं आती है। और जब इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा ना, वो मीठा मीठा जेली सी जो होती है, तो फिर मैं फेंक दूँगी इसको मुँह में से निकाल के। तो बस यहाँ पे सारा ये जो कचरा था इसका, इसको निकाल के फेंक ही आ रही हूँ डस्टबिन में। और अभी तो मुझे घर का काम, थोड़ा बहुत काम बाकी है और फिर पहुँचूँगी किचन में ही। तो अभी सबको चाय नाश्ता जब मैंने करा दिया है, तो ये सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो अब इन सबको धो दूँगी। और ये चाय पत्ती को मैं धो के इकट्ठा कर ले रही हूँ पौधों में डालने के लिए, तो ये काम में आ जाएगी पौधों में डालने के लिए। और इस टाइम पे ऊपर हमारे यहाँ पे इतने फूल खिल खिल के आ रहे हैं ना पौधों में, बहुत अच्छे अच्छे। क्योंकि जितनी भी ये चाय पत्ती होती है ना, अदरक और चाय पत्ती, इसको मैं धो लेती हूँ और छत पे ही डाली आती हूँ। तो जितना भी ये सूख जाता है, आजकल तो गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, तो छत पे पड़ी पड़ी वो सूख भी जाती है। तो दूसरे दिन की जब डाल के आऊँगी तो पहले दिन की सूख जाती है, तो फिर उसे उसी में डाली आती हूँ। जो गमले होते हैं, गमलों में फैलाई आती हूँ। तो इतने बढ़िया फूल आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पे ये बूरे का डिब्बा भी मैंने साफ़ करा था, तो क्योंकि दाल वगैरह भरी है मैंने, तो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी कि मैंने डिब्बों में दाल भर दी है सारों में, दिखाऊँगी मैं आप लोगों को। तो ये डिब्बा बूरे का रह गया था, तो बस वही चीज़ मैं भर दे रही हूँ। और देखने में ये ऐसा लग रहा था जैसे मैदा हो, तो मैं इसको चेक करके देख रही थी कहीं ऐसा ना हो कि मैदा आ गई हो गलती से। मांगा तो मैंने बूरा ही था, लेकिन हो जाता है कभी कभी मैदा आ जाए। तो यहाँ पे बस मैंने बूरा भर लिया है और बूरा भर के यहाँ पे बर्तनों को इकट्ठा कर रही थी, तभी इतनी तेज़ गड़गड़ाहट हुई बादलों की, ऐसा लगा जैसे कहीं बिजली गिर गई हो। और बाहर जाके देखा तो इतनी तेज़ घटा थी, देखिए आप लोग, बहुत तेज़ घटा। और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी और मैं बाहर कपड़े ही डाल के आई थी धो के। तो आप लोगों को मैं जैसे बताती हूँ, रोज़ वाले कपड़े मैं हाथों से ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाहर कपड़े डाल रखे थे और देखिए बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो मैंने कपड़े हटाए फिर, और थोड़ी ही देर में इतनी तेज़ हवा चली कि सारी जो हवा ये थी, जो बादल थे, सब उड़ के चले गए। और बारिश वारिश का कुछ नामो निशान नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हल्की हल्की ठंडक ज़रूर हो गई थी। और उसके बाद में आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ कि मेरे यहाँ पे मैंने किस तरह से दालों के डिब्बे भर के लगा दिए हैं। और ये जो अलमीरा है, ये अलमीरा है मेरे गैस के नीचे वाली, जो स्लैब होती है उसके नीचे वाली अलमीरा है। तो मैं यहीं पे ये दाल के डिब्बे लगा देती हूँ, ताकि ऊपर वाली जो गैस के सिलेंडर, गैस के ऊपर जो अलमीरा होती है उसके ऊपर लगाऊंगी, तो कितना भी हम चाहें, वो जो छोंके का जो होता है ना धुआं, वो हमारे उस पर डिब्बों पे जाएगा ही जाएगा और सारे चिकने हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैं इसको यहाँ पे लगाती हूँ नीचे की तरफ को। और ये दालें रेगुलर काम में आती रहती हैं, तो नीचे से ही निकालो, नीचे ही बर्तन भी होते हैं, कटोरे वगैरह, जिनमें हमें पलटनी होती है। तो बस मैं यहाँ पे ही निकालती हूँ जितनी ज़रूरत होती है, और कटोरे में हैंड टू हैंड कर लेती हूँ। और यहीं पे मैंने बूरा रख दिया है, नमक रख रखा है। तो बूरा और नमक देखने में एक सा लगता है, इसीलिए मैंने बूरे के ऊपर मार्कर कर रखा है। और नमक पे भी मार्कर से लिख रखा है कि, तो दोनों की पहचान भी हो जाती है। और ये नीचे यहाँ पे मैंने बर्तन लगा रखे हैं, तो कुछ अपनी सहूलियत के हिसाब से मैंने अपनी किचन को सेट कर रखा है। और मैं ही काम करती हूँ और कभी कभी मेरे हस्बैंड काम करते हैं, तो दोनों को पता है क्या चीज़ कहाँ रखी है। और ये जो डिब्बे थे, ये मैंने मीशो से ख़रीदे थे, तो काफ़ी अच्छे डिब्बे निकले हैं और करीबन इन्हें 2 साल हो गई हैं मेरे पास में। तो 2 साल से ये बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और उसके बाद में मैं बाहर गई तो देखा मैंने कि सिर्फ हवा ही हवा तेज़ थी, और जितने भी बादल थे सारे उड़ गए और यहाँ बारिश नहीं हुई। हमारे यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। आपके यहाँ पे कहाँ कहाँ बारिश हुई है, मुझे ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे हमारा बर्तनों का सिलसिला चालू हो चुका है, क्योंकि सुबह का टाइम है, सब ने सिर्फ नाश्ता ही नाश्ता किया था। और खाने के लिए मैंने दाल चढ़ा दी है, दूसरे कुकर में चावल भी चढ़ा दूँगी, और मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं और सब्ज़ी भी बना के रख दी है। तो बस इस तरह से मेरा खाने का और नाश्ते का दोनों का काम एक साथ ही हो जाएगा। और सारे मिला के बर्तन जितने भी हैं, कढ़ाई वगैरह, ये सब मैं मांज दूंगी अभी। तो दोपहरी के रहेंगे सिर्फ कुकर वगैरह, और जो वो प्लेट वगैरह होंगी वही सब रह जाएंगे बस बर्तन मांजने के लिए। तो देखिए, काम तो मुझे ही करना है, चाहे अब करो चाहे जब करो, कोई और दूसरा मांजने वाला तो है नहीं बर्तनों को। तो बस अपने हिसाब से सारा काम मैं करती रहती हूँ, और काम तो देखिए काम की तरह से ही होगा।
तो यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल कर रही हूँ, और गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना 2-3 दिन से, बहुत ज़्यादा मन नहीं हो रहा कुछ भी काम करने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। और बीच में 2 दिन तो इतनी तेज़ गर्मी हुई थी ना कि खाना खाने की भी इच्छा नहीं करती थी, बस ऐसा मन करता था कि ठंडा-ठंडा कुछ ना कुछ पीते ही रहो बस। तो चलिए, अब तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया है, जब से ये घटासी हुई थी। यहाँ हवा तो चल गई है ठंडी-ठंडी, लेकिन बारिश नहीं हुई है। लेकिन फिर भी मौसम में काफ़ी नरमाई हो गई है, इतनी तेज़ धूप नहीं है जैसी होती है। और पता है, ऊपर पौधों में भी ना, जो मनी प्लांट वगैरह उसकी भी पत्तियाँ जलने लग गई थी, इतनी तेज़ धूप थी। तो उन्हें भी मैं सबको छाँव की तरफ को करके आई हूँ, और यहाँ का भी सब काम कर रही हूँ। तो काम करते-करते ना इतना थक जाती हूँ ना कि फिर मन नहीं करता मेरा कोई और काम करने का। लेकिन क्या करूँ, काम तो बहुत ही करने के बचे हुए हैं। तो फ़िलहाल तो अभी बर्तन ही धो रही हूँ, और बर्तन धुलने के बाद में अभी मुझे आधा तो मैंने खाने की तैयारी कर चुकी हूँ, बस मुझे खाना बनाने के लिए रह जाएगा। और साथ ही कर दूँगी किचन की सफाई भी। तो उधर मैंने दूसरी जगह चावल भी चढ़ा दिए, और यहाँ पे मैं पूरे की स्लैब को साफ़ कर दे रही हूँ अच्छी तरह से। और यह स्लैब को साफ़ इसलिए कर दे रही हूँ ताकि अब वो मेरे पास जब खाना बनाने का काम रहेगा तो सिर्फ़ रोटियाँ सेकनी रह जाएँगी, बाकी सारा काम मेरा निपट ही चुकेगा। और साथ ही साथ ये जो शीशा वगैरह है, ये सब पे मैं साफ़-सफ़ाई करती रहती हूँ। और इधर मुझे बस ये जो बर्तनों का जो है हमारा स्टैंड है ना, इसको साफ़ करना है। इसको साफ़ करने के लिए अब सोचती रहती हूँ कि कब करूँ, लेकिन गर्मी है, अभी मन नहीं करता गर्मी की वजह से। तो चलिए, फिर देखूँगी किसी दिन। तो फ्रेंड्स, घर का सारा काम हो चुका है। इसमें मैंने दाल बना के रख दी है, और इधर मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, और इसमें सब्जी बना दी है, और रायता बनाना है। और रायता बना के, खीरे का रायता बनाऊंगी, और रायता बना के खाना सेकना है बस। तो हाँ, नहीं, अभी सलाद भी बनाना है, तो सलाद भी बनाऊंगी। तो बस इसी के साथ में हमारा डिनर भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ में। बाय बाय।